नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में पिछले क्लास में हम आपको फॉर्मेट दिए थे। इसका अकाउंटिंग के लिए फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स, जिसको अब पीपीई के नाम से जाना जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब ध्यान से समझना है हम लोग को इसका अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो एक इलिस्ट्रेशन बतला रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को ध्यान से समझना है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम मशीनरी को बेच भी रहे हैं और एक चीज़ पे ध्यान विशेष ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक से अधिक एसेट को परचेज करते हैं, तब डेप्रिसिएशन निकालने समय क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के अगर हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन को बनाना आसान रहेगा। तो बताते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या हो रहा है, अ फर्म परचेज 1 जनवरी 2020 सर्टेन मशीनरी रुपीज 5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। कह रहा है कि एक हम मशीनरी खरीदे हैं 5,82,000 रुपये में 1 जनवरी 2020 को, और उसी दिन इस पे खर्च किए हैं हम 18,000। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और सेम डे एसेट पे एक्सपेंसेस करते हैं, देन वो एसेट्स के प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फिर बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीनरी 2 लाख वाज एक्वायर्ड। मतलब 1 जुलाई 2020 को फिर से हम एक मशीनरी को खरीदे हैं 2 लाख में। ऑन 1 जुलाई 2021 the machinery purchased on 1st January 2020 having become absolute was auction। मतलब होता है क्या है ना कि 1 जुलाई को जो पहला मशीन हम जो खरीदे थे ना, वो मशीन किसी कारणवश से खराब हो गया और उसका ऑक्शन किया गया, नीलामी किया गया, और नीलामी किया गया उसको 3,86,000 में। एंड ऑन द सेम डेट fresh machinery was purchased at a cost 4 lakh rupees। Depreciation was provided annually 31st December। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन हर साल 31 दिसंबर को काटा जाता है। 10% रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ही रिटेन डाउन वैल्यू नाम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट। यहां पे लिखते हैं डेट, DR। यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, CR। 2020 जनवरी 1 को हमने एक मशीनरी खरीदा, टू बैंक 5,82,000 और इसके इरेक्शन पे खर्च किए हम 18,000। तो 6 लाख रुपया, मशीनरी का दाम मेरा 6 लाख रुपया पड़ गया। इसको अलग से भी लिख सकते हैं, टू बैंक 18,000, लेकिन एक साथ लिख देना अच्छा होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन आसानी से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जनवरी 1 को, फिर जुलाई 1 को, फिर इसी सेम ईयर एक और मशीनरी हमने खरीदा है, बैंक अकाउंट 2 लाख रुपये, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया में। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन मेथड, रिटेन डाउन
मेथड। तो पहला साल देखिए इस क्वेश्चन बोल दिया है कि अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होता है, इट्स मीन वो कैलेंडर ईयर है, इट्स मीन वो कैलेंडर ईयर है। और कैलेंडर ईयर क्या होगा 2020 में ही दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन पहला और दूसरा। दो मशीन हमारे सामने है, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक 1 जनवरी को खरीदे थे उसको फर्स्ट मशीन, एक 1 जुलाई को खरीदे थे उस सेकेंड मशीनरी। अगर इसको तोड़ के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बनाना एकदम आसान होगा। हम एक साथ भी बना सकते हैं लेकिन इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला फर्स्ट मशीनरी 31 दिसंबर 2020 फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। फर्स्ट मशीनरी का दाम मेरा कितना हो गया 6 लाख, 1 2 3 4 5, इसका 10%, 10 10 10 कैंसिल कर दिए, 60,000। सेकेंड मशीनरी का सेकेंड मशीनरी 2 लाख का है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, पहला मशीनरी हम लोग 1 जनवरी को खरीदे थे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा होल ईयर 1 साल होता है, पूरा 1 साल का होता है तो डेप्रिसिएशन पूरा 1 साल का निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मशीन हम 1 जुलाई को खरीदे हैं तो यूज कितना दिन किए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ यूज किए हैं इस साल। तो इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 6 मंथ का 100 × 12, ये जीरो कट गया, इससे 2, 10,000 डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीनरी का 60,000 है, सेकेंड मशीनरी का 10,000, ये 70,000 हुआ। बाई बैलेंस सीडी, तो पहला मशीन कितना का बचा हुआ है वैल्यू और दूसरा मशीन कितने का बचा हुआ है। पहला मशीन 6 लाख का था, 6 लाख का था, उसमें 60,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो पहला मशीन 5,40,000 का है। दूसरा मशीन 2 लाख का था, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, 1,90,000 का है। 7,30,000 का मेरे पास मशीनरी बचा हुआ है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए जाए। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 8 लाख, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट ईयर मेरा अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर में आते हैं, जो बैलेंस सीडी है ना, नेक्स्ट ईयर 2021 हुआ, जनवरी 1 को नया साल स्टार्ट होगा। जो सीडी है उसको यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी पहला मशीन और दूसरा मशीन। पहला मशीन 5,40,000 का है, दूसरा मशीन 1,90,000 का है। तो यहाँ पे 7,30,000 का मशीनरी मेरे पास अभी है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021 को जो पहला मशीन हम ये खरीदे थे ना 1 जनवरी 2020 को 6 लाख में, उस मशीनरी को हम बेच रहे हैं। बेच क्या रहे हैं, ऑक्शन मतलब नीलाम कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ खराबी हो गया और जिसके कारण किसी भी कारण से उसको ऑक्शन किया जा रहा है, यानी नीलाम किया जा रहा है। कौन, फर्स्ट मशीनरी को। और नीलाम कब किया जा रहा है 1 जुलाई 2021 जुलाई 1 को, यानी कि इसको हम कितना दिन यूज किए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीना यूज करने के बाद उसको हम लोग बेच रहे हैं। तो 6 महीना में ये मशीनरी को चलाए होंगे तो इसमें कुछ डेप्रिसिएशन घिसावट हुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ होगा, श्योर हुआ होगा। 6 महीने के यूज करने के बाद ना बेचा जा रहा है उसको, तो 6 महीना जो यूज किए उसका डेप्रिसिएशन क्या हुआ हम यहाँ निकालेंगे। बाई डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का 6 मंथ का, 6 महीना यूज किए। 1 जुलाई 2021 को
फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, 6 महीने का। तो भाई पहला मशीन का दाम मेरा 5,40,000 है। 5,40,000 का 10% 6 महीने का 100 इंटू 12, 100 इंटू 12, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 बार में ये 27,000, 27,000। तो बाई डेप्रिसिएशन 27,000 हुआ यहाँ पे। पहला मशीन 6 महीना यूज करने के बाद हम लोग बेच रहे हैं, तो 6 महीना में इसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा। तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन काउंट किए तो 27,000 हुआ। तो इसका परजेंट वैल्यू इसका परजेंट वैल्यू क्या हुआ? 5,40,000 में 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 5,13,000 इसका परजेंट वैल्यू हुआ। और इसको हमने सोल्ड किया, बेचा कितना? इसको हम लोग बेचे कितने में है? इसको बेचे हैं, क्वेश्चन में देखेंगे 3,86,000 बेचे हैं। 3,86,000 बेचे। 7,000 10 में से 2, 1,27,000 रुपये का हम लोग का लॉस हो गया। फर्स्ट मशीनरी का वैल्यू 1 जुलाई 2021 को 5,13,000 था, लेकिन वो बिका कितना? 3,86,000 में। हमें लॉस कितना हुआ? 1,27,000 हमें लॉस हुआ है। तो कल पिछले क्लास में फॉर्मेट बतलाए थे कि जब हम एसेट को बेचते हैं तो इधर बैंक लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट। हमने कितना में बेचा भाई? 3,86,000 में। इससे हमको लॉस कितना हुआ? हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। मेरा लॉस कितना हुआ? 1,27,000, 1,27,000। अब क्वेश्चन बोला गया है कि जब फर्स्ट मशीनरी को हम 1 जुलाई 2021 को जब इसका ऑक्शन किया गया, इसको बेचा गया, सेम डेट को एक नया मशीनरी को हम परचेज कर लिए। नया मशीनरी का दाम 4 लाख है, 4 लाख रुपया। यानी 1 जुलाई 1 जुलाई को हम लोग फिर से एक नया मशीनरी खरीद लिए टू बैंक अकाउंट। ये मेरा तीसरा मशीन है। पहला मशीन बेच चुके हैं हम लोग। अब आएंगे, अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर को, दिसंबर 31 को बाई फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो पहला मशीन तो बिक चुका है, दूसरा और तीसरा, हमारे पास दूसरा और तीसरा मशीनरी है। अब आएंगे 31 दिसंबर 2021 को। सेकेंड मशीनरी का मेरा वैल्यू कितना है? सेकेंड मशीनरी का वैल्यू मेरा 1,90,000 है, 1,90,000। इसका 10% पूरा 1 साल यूज किए हैं तो 19,000। क्यों? क्योंकि जनवरी टू दिसंबर पूरा 1 साल, सेकेंड मशीन को हम पूरा 1 साल यूज किए हैं, तो 1 साल यूज किए तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका 19,000। लेकिन जो थर्ड मशीनरी हम लोग खरीदे हैं वो 1 जुलाई को खरीदे, हम लोग 1 जुलाई को खरीदे हैं, 1 जुलाई से यूज कर रहे हैं। तो थर्ड मशीनरी का दाम मेरा 4 लाख है। 4 लाख का 10% 6 मंथ का निकालेंगे इंटू 100। ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 बार में 2 से काट दिए, 20,000। तो पहला मशीन का दाम डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का 19,000 है और तीसरा का 20,000, 39,000 डेप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी सेकेंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी, सेकेंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी। सेकेंड मशीनरी का दाम मेरा 1,90,000 था, 1,90,000 था सेकेंड मशीनरी का। 1 साल यूज किए, 19,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये बच गया 1,71,000 का। लेकिन थर्ड मशीनरी मेरा 4 लाख का था, 4 लाख में 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो 3,80,000 बचा। यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो 5,51,000 रुपया आया। अब टोटल करेंगे, 11,30,000 इधर जोड़ने से आया,
इधर भी 11,30,000 आया। अब क्या करते हैं, बैलेंस सीडी को जरूर याद से बैलेंस सीडी जब होता है ना तो हमेशा याद रखिएगा, इसको फिर बीडी करेंगे। वर्ष 2022 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी। मेरे पास अब सेकेंड मशीनरी बचा हुआ है और थर्ड मशीनरी बचा हुआ है। सेकेंड मशीनरी का दाम 1,71,000 है, इससे थर्ड मशीनरी का 3,80,000 यानी 5,51,000, 5,51,000 का मशीनरी है। देखिए ये हुआ मेरा मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर मशीनरी को बेचा जाता है तो ये केयर करना है कि बेच कब रहे हैं। जब तक बेच रहे हैं तब तक का पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए हम जब एक फर्स्ट मशीनरी को हम बेच रहे थे 6 महीने बाद 1 जुलाई को बेच रहे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालें तो 27,000 हुआ। तो इसका फिर परजेंट वैल्यू निकालें। 5,40,000 में 27,000 डेप्रिसिएशन, तो परजेंट वैल्यू मेरा 5,13,000 आया। अब इसको हमने ऑक्शन कर दिए यानी सोल्ड कर दिए 3,86,000 में, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 1,27,000 हुआ। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखें, फिर हमने जो बेचा है सो लॉस हुआ सो। और क्या हुआ कि सेकेंड मशीनरी जो था वो यहाँ पे हम पूरा इसको 1 साल यूज किए, जनवरी से पूरा दिसंबर तक यूज किए, तो दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन 1 ईयर का निकला। लेकिन जो थर्ड मशीनरी था हम उसको 1 जुलाई 2021 को खरीदे थे। देन यूज कितना दिन किए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाले 20,000। अब क्या किए, सेकेंड मशीनरी 1,90,000 में 19,000 को लेस कर दिए, तो सेकेंड मशीनरी 1,71,000 का बचा हुआ है। थर्ड मशीनरी मेरा 4 लाख का था, 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो बचा 3,80,000। दोनों को ऐड कर दिए, 5,51,000 का मशीनरी अभी हमारे पास है। इसके बाद क्या करेंगे, हमको ये जो बैलेंस सीडी होता है नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी कर दिया जाता है, कैरी डाउन एंड बाउट डाउन। तो आज आप लोग को हम बतलाएं कि कैसे एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 बतलाएं। कल अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम आप लोग को बतलाएंगे चेंज डिफरेंस मेथड। चेंज डिफरेंस मेथड के विषय में कल हम कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तब तक इसको बढ़िया से केयर करना है, ध्यान से पढ़ना है और अपना ख्याल रखना है। अगर हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मित्रों से अपने फ्रेंड से शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।